हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्स सिग्मा रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप क्वालिटी के जॉब में जा रहे हो, उसके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या मैन्युफैक्चरिंग के किसी भी लेवल के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और आपने अपने रिज्यूमे में सिक्स सिग्मा को कहीं भी मेंशन कर रखा है या आपने सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इनमें से कुछ सवाल आपके इंटरव्यू में जरूर पूछे जाएंगे। और अगर आप ये प्रिपेयर करके जाते हो तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। तो बिना किसी समय को व्यर्थ किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ सिक्स सिग्मा। जी हाँ, मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही में आपको सवाल बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये उन सभी लोगों के लिए है जो इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। सो व्हाट इज द मेन एम ऑफ सिक्स सिग्मा? सिक्स सिग्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है, the main aim of Six Sigma is to reduce the variation of process and improve the quality. It can be it can be used to reduce any variation of any process and resulted into reducing the cost. Yes. So Six Sigma का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रोसेस के वेरिएशन को कम करना और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। बट इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम किसी भी तरीके के प्रोसेस के वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि हम कॉस्ट को कम करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट करेंगे। दूसरा सवाल आता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथोडोलॉजी ऑफ सिक्स सिग्मा? सिक्स सिग्मा में हम कौन कौन सी डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज करते हैं? So answer is, in Six Sigma we use DMAC and DMADV model to improve the process. Where DMAC full form is define, measure, analyze, improve, control, and DMADV is define, measure, analyze, design and verify. So यहाँ DV change हो जाता है, design verify हो जाता है। So it means Six Sigma में हम लोग DMAC and DMADV मेथड को यूज करते हैं, जहां पे DMAC का फुल फॉर्म है डिजाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। DMADV का फुल फॉर्म है डिजाइन, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन एंड वेरीफाई। तीसरा सवाल आता है, व्हेन डीमैक एंड डीएमएडीवी यूज्ड? डीमैक एंड डीएमएडीवी को कब कब यूज करते हैं, डिफरेंस क्या है? So answer is, DMAC used to reduce the variation in existing process, whereas DMADV used to develop a new product or new process with Six Sigma level. DMADV is also known as Design for Six Sigma, जिसको हम DFSS भी बोलते हैं। सो डीमैक का यूज करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर होने वाले वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए, जबकि डीएमएडीवी का यूज करते हैं जब हम कोई नया प्रोडक्ट या नया प्रोसेस डेवलप कर रहे होते हैं और डेवलप करते वक्त ही हम सोचते हैं कि सिक्स सिग्मा लेवल अचीव हो जाए। डीएमएडीवी को करंट लैंग्वेज में हम लोग डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा भी बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीएफएसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड इन सिक्स सिग्मा प्रोसेस? सिक्स सिग्मा प्रोसेस में हमें कितना परसेंटेज यील्ड मिलता है, कितना प्रोडक्ट ओके मिलता है? तो आंसर इज, वी गेट यील्ड ऑफ 99.99966% इन सिक्स सिग्मा प्रोसेस। सिक्स सिग्मा प्रोसेस में हमको 99.99966 परसेंटेज यील्ड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू कैन से दैट अ प्रोसेस इज सिक्स सिग्मा और नॉट? आप ये कब कह सकते हैं कि आपका प्रोसेस सिक्स सिग्मा है या नहीं है? So the answer is, by calculating DPMO, we can identify whether our process is Six Sigma or not. At 3.4 DPMO, our process is Six Sigma process. And the formula of DPMO is DPM is equal to number of defect into 10 to the power 6 divided by number of unit multiplied by number of opportunities. जी हाँ, सिक्स सिग्मा समझने के लिए हमें डीपीएमओ को कैलकुलेट करना होगा। डीपीएमओ के कैलकुलेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि मेरा प्रोसेस सिक्स सिग्मा है या नहीं है। 3.4 डीपीएमओ पे हमारा प्रोसेस सिक्स सिग्मा प्रोसेस कहलाता है, जबकि इसका फॉर्मूला है नीचे दिया है। लेकिन अगर डीपीएमओ को और डिटेल में जानना चाहे तो मैंने इस पर पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, आप आई सेक्शन में उस वीडियो को क्लिक करके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एनालिटिकल टूल यूज्ड इन सिक्स सिग्मा? सिक्स सिग्मा में हम कौन कौन से एनालिटिकल टूल्स को यूज करते हैं? सो आंसर इज, इन सिक्स सिग्मा वी कैन यूज फॉलोइंग टूल फॉर एनालिसिस लाइक हिस्टोग्राम, इशिकावा डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, और शॉर्ट में इसको डीओई भी बोलते हैं। सो हम सिक्स सिग्मा के अंदर बहुत सारे एनालिटिकल टूल यूज करते हैं, जिसमें से कुछ हैं हिस्टोग्राम, इशिकावा डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग या डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट,
इसको DOE भी बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल है, 7QC टूल है, न्यू 7QC टूल है, वाइव एनालिसिस है, इन सारे टूल का यूज होता है एनालिसिस मेथड में। क्वेश्चन नंबर 7, which tool we can use to compare two supplier source data for variation? दो सप्लायर हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल देते हैं, उन दोनों के अगर हमें वेरिएशन को कंपेयर करना हो तो कौन सा टूल यूज किया जाएगा? So we can use hypothesis testing for identifying difference in two source and method will be two sample t-test. जी हाँ, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज कर सकते हैं जब हमें दो सोर्स के डेटा को वेरीफाई करना हो, उनके बीच डिफरेंस है या नहीं है, और उस मेथड को हम लोग बोलते हैं टू सैंपल टी टेस्ट। इसके अलावा हाइपोथेसिस में और सारे टेस्ट भी हैं जिसका वीडियो भी मैंने डिटेल में बना रखा है, आप देख सकते हैं। Question number 8. For normal distribution, how much percentage of total population of data you will get in 2 SD or 2 standard deviation, और इसको 2 sigma भी बोलते हैं। सो क्वेश्चन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में आपको 2 सिग्मा के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ डेटा मिलेगा टोटल पॉपुलेशन का? तो आंसर इज देयर विल बी 95% ऑफ डेटा विल बी देयर इन 2 सिग्मा। यस, आपको 95% डेटा मिलेगा 2 सिग्मा के अंदर। बट इसके अलावा आप उसके आगे भी आंसर बता सकते हो कि इन 1 सिग्मा यू विल गेट 68% एंड इन 3 सिग्मा वी विल गेट 99.73%। जी हाँ, सो जैसे आप इस ग्राफ को देख रहे हो और इस फिगर की सहायता से आप बता सकते हो। फिगर में आपने एक लाइन ड्रॉ करी, सेंटर लाइन है ये, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे आपने इधर +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा डिफाइन किया, इधर -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा डिफाइन किया। 1 सिग्मा के बीच में, यानी कि आपका जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जो सैंपल है, टोटल डेटा है, उसमें से 1 सिग्मा के अंदर आपका 68% डेटा आता है। 2 सिग्मा को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो टोटल 95% हो जाता है, जिसमें ये भी इंक्लूड हो जाता है। जबकि 3 सिग्मा की बात करें तो 99.73% डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। 1 सिग्मा से और कम जाते हैं तो ये आपका 50% डेटा ही होता है 1 सिग्मा से लेस के अंदर। ओके, तो ये आपका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो कहेंगे भैया सिग्मा सिग्मा आप कर रहे हो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा और स्टैंडर्ड डेविएशन? ये सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? तो द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आप बता सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पूरे का अंडर रूट लेना है, 1 डिवाइडेड बाय n-1 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ब्रैकेट के अंदर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ना xi माइनस x बार का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, जितने भी आपने सैंपल लिए, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल। मान लीजिए आपने 100 सैंपल लिए हैं तो x1 माइनस x बार स्क्वायर, x बार आपका टोटल से 100 सैंपल का एवरेज हो गया, x1 माइनस x बार स्क्वायर, x2 माइनस x बार स्क्वायर, x3 माइनस x बार स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी कि x100 माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, ये है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी? प्रोसेस कैपेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? तो द फॉर्मूला ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी इज प्रोसेस कैपेबिलिटी इज इक्वल टू USL माइनस LSL डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा, और सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है। सो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है जो कि पार्ट 1 वीडियो में मैंने बनाया है। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूं, क्योंकि सिक्स सिग्मा में बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर इतने क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर कर लिए और इसके 2-3 क्वेश्चन भी उसको आपने इंटरव्यू में बता दिया, बिना पूछे भी बता दिया, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, गुड डे।